हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। एक बहुत लंबे अरसे से हम डिस्कनेक्टेड थे। अब आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। आज हम जो चालू करने वाले पोर्शन वो है अपना ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री की जब हम बात करें तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए, ज्योमेट्री में बेसिक अपन शुरुआत जो करने वाले हैं वो अपन करने वाले हैं लाइन एंड एंगल, यानी कि रेखा व कोण। ठीक है। भाई, सबसे पहले आपको रेखाएं किस तरह की होती हैं, कोण क्या होता है, इनके बारे में जब पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। ज्योमेट्री वैसे अथाह है, लेकिन रेख मतलब कि बेसिक जो है उसका नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। सिलसिले को इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपने चैप्टर पे आते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइन एंड एंगल में। आप हेडिंग डाल लीजिए, लाइन एंड एंगल। ठीक है। लाइन एंड एंगल में सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है बिंदु। ठीक है। बिंदु जिसे हम कहेंगे पॉइंट। ठीक है। अब देखिए, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट बिंदु क्या होता है? देखो, इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक भी पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ध्यान रखें, बिंदु है वो क्या है? एक शून्य विमीय इसको अपन कह सकते हैं इंग्लिश में जीरो डायमेंशियल, जीरो डायमेंशनल। ठीक है। आकृति है। क्या है बिंदु? एक शून्य विमीय, यानी कि जीरो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक। और अगर कोई डायमेंशन नहीं होती, इसका मतलब क्या है? इसकी बिंदु की क्या नहीं होती? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। बिंदु की नहीं तो लंबाई होती है, नहीं इसकी चौड़ाई होती है, और साथ में नहीं इसकी ऊंचाई होती है। और बिंदु एक वह वर्त है जिसकी त्रिज्या शून्य है, ऐसे भी याद रख सकते हो। बिंदु एक वह वर्त है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। जैसे देख लो, ये रहा। अभी एक वर्त है और इसकी त्रिज्या क्या है? शून्य। और बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं स्पेशल, ये ध्यान रखना। वैसे ये देखो, पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बिंदु के बाद हम बात करने वाले हैं रेखा। किसकी? रेखा। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। किसे कहेंगे रेखा? बताओ आप। किसी समतल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु को मिलाने वाली आकृति। देखो, किसी समतल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु को
बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, लंबाई होती है मात्र। ठीक है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती, ये भी याद रखना। मतलब एरिया नहीं निकलता रेखा का, इसीलिए लाइन लिखवानी पड़ रही है। ठीक है, अब रेखा देखो इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इनको मिला दो। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, जरूरी नहीं रेखा सीधी ही हो, ये भी रेखा। ठीक है, और जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, भाई सीधी है, स्ट्रेट लाइन, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं सरल रेखा। और इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड लाइन। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, वक्र रेखा। बात समझ में आ रही? स्ट्रेट लाइन जो दो बिंदुओं को मिलाकर सीधी बन रही है, कर्व लाइन जो आड़ी टेढ़ी है। ठीक है, इसके बाद एक बात और करते हैं अपन, कैसे, चलो अगली स्लाइड पे बात करते हैं। रेखाखंड क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड। ठीक है, खंड मतलब भाग और रेखा मतलब रेखा। इंग्लिश में कह सकते हैं रेखा मतलब लाइन, और एक टुकड़ा या भाग होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब रेखाखंड किसे कहेंगे अभी बता देते हैं। देखो, एक रेखा है, ये रही, अब मैंने इस पर कोई दो बिंदु डिनोट कर दिए, ये लो, ये रहा ए बी। तो देखो रेखा तो दोनों तरफ चलती जा रही थी, अब इस पॉइंट को अपन इन दोनों पॉइंट के बीच की जो आकृति है ना, ऐसा कह सकते हैं हम ए और बी। ये क्या है, रेखा का खंड, यानी लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। किसी भी सरल रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की कोई निश्चित दूरी जो होती है, सर्टेन डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो रेखाखंड आपके समझ में आ गया, यानी कि रेखा, भाई किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी क्या होती है, रेखाखंड होती है। अगली बात कर लेते हैं, अगली क्या, किरण। रे, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे, यानी किरण। ठीक है, तो बताइए किसे कहेंगे किरण। तो आगे हम डिस्कस करेंगे किरण। देखिए क्या होती है किरण, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे। किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरी छोर पे अनंत तक जाने वाली सरल रेखा। लिख लो जी डेफिनेशन, किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक, किधर, दूसरी ओर, अनंत तक
जाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? किरण। ठीक है, आकृति कैसी बनेगी इसकी? ये मान लो एक बिंदु इससे प्रारंभ होकर अनंत तक जा रही है, तो ये क्या है? एक किरण है। आगे हम बात करेंगे समांतर रेखाएं। ये अब थोड़ा देखो, पोर्शन जो अब आगे आ रहा है ये थोड़ा काम का है। समांतर रेखाएं इंग्लिश में जिसको अपन क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखो समांतर रेखा के वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती हो। सबसे बड़ी बात है, कौन सी? वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती हो और जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, इसके बाद अनंत पर जाकर मिलती है। बात तो वो बराबर है भाई, कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी मतलब अनंत पर जाके मिलेंगी, और अनंत पर जाके मिलेंगी मतलब अनंत कभी आने वाला है नहीं, कभी मिलेंगी भी नहीं। और इनको निरूपित कैसे किया जाता है? इन्हें के प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, डायग्राम बनाए, चलो बनाते हैं। ये देखो, कभी नहीं मिलेंगी और इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। ये देखो, ये बीच की दूरी जो यहाँ है, यही दूरी यहाँ रहेगी और यही दूरी यहाँ रहेगी। मतलब ये जो बीच की डिस्टेंस है इनकी, अगर ये h है तो ये भी h है और ये भी h है। इसको अगर हम AB और इसको अगर हम CD नाम दें तो AB समांतर होगा किसके? CD के। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी? समांतर रेखा है। आगे है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा जो काटती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस किससे कहते हैं? वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है, क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। तो लिख लो ये भी डेफिनेशन। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे क्या होती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। डायग्राम बना सकते हो आप, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और एक रेखा तो इसको ऐसे काट रही है और एक रेखा इसको ऐसे काट रही है। तो ये कौन सी रेखाएं होगी? ट्रांसवर्सल। ठीक है,
2 भी हो सकती हैं रेखाएं समांतर, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक, तो इसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वेश्चंस भी आएंगे, मत टेंशन लो, मज़े आएंगे, लेकिन अभी इनका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जिनको आता है वो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको तो ये बताना ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अब कौन सी रह गई, इंटरसेक्टिंग। आप कहोगे सर ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग में क्या फ़र्क है? भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद में इसमें ज़रूरी नहीं 2 या 2 से अधिक रेखाओं काटे, 2 रेखाएं भी आपस में काट सकती हैं, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटें, सीधी बात है, एक दूसरे को काटती हो, क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। डायग्राम बना लो, या 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है, लो प्रतिच्छेदी है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, लंबवत। भाई जब 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटें, सीधी बात है, कौन सी, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। इंग्लिश में क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये देखो, यानी कि हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही, लेकिन इंटरसेक्ट कितने डिग्री पर करें, 90 डिग्री पर। ये रेखा आगे भी हो सकती है वैसे, तो इधर भी क्या है, 90 डिग्री, तो ये रेखा क्या है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये इस पर लंब है, तो इसको क्या बोलेंगे, लंबवत रेखा। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं, बताओ, संगामी रेखा, कॉन्करेंट लाइंस, संगामी। इंग्लिश में किसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कॉन्करेंट लाइंस। संगामी रेखाएं, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हों, जैसे देखो ये देखो, और भेज दो, ये लो, मतलब किसे कहेंगे, जब 2 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हों, ये पॉइंट कॉमन है, तो कॉन्करेंट हो गई, मतलब सीधी बात ये है, याद रखना। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हूँ, ठीक, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं। इसके बाद एक और भी याद रखना बात, कौन सी, कोप्लेनर जिसको अपन बोलते हैं, जैसे सहसतही
रेखाएं। देखो हिंदी अगर किसी की ठीक है ना तो डेफिनेशन नाम से समझ में आ जाएगी। कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर इंग्लिश से भी समझ में आ रहा है, मतलब जो सिर्फ एक प्लेन पर, एक समतल पर स्थित हो। जितनी भी रेखाएं वे रेखाएं जो एक ही समतल पर स्थित हो। लिख लेना ये भी, वे रेखाएं जो एक ही समतल पर स्थित हो क्या कहलाती है? कोप्लेनर रेखाएं। कुछ बातें हैं जो याद रखना। क्या कि दो बिंदुओं से अधिकतम एक ही सरल रेखा जाएगी। दो बिंदुओं को मिलाने से, दो बिंदुओं से अधिकतम एक ही सरल रेखा जाएगी, गुजरेगी, याद रखना। और दो रेखाएं, या ऐसे भी कह सकते हो दो रेखाएं, एक बात और ध्यान रखना, दो रेखाएं अधिकतम एक ही बिंदु पर काटेंगी। ये नहीं है कि दो रेखाएं दो दो जगह काट रही हैं। भाई एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, तो अधिकतम एक ही बिंदु पर काटेंगी, दोबारा कहीं काटेंगी क्या? नहीं। ठीक है, दो बिंदु हैं, इनको मिलाने से, ये देखो ये एक बिंदु ये रहा, तो इन दोनों को मिलाने से एक ही रेखा का निर्माण होगा। ये बात याद रखना। अगर दो रेखाएं किसी एक रेखा पर लंब हैं, ये देखो, तो फिर वो आपस में समांतर होंगी, मतलब ये आपस में क्या होंगी? समांतर, अगर ये दोनों एक रेखा पर लंब है। ठीक है, चलो ये थी रेखाएं। अब आगे बढ़ते हैं हम, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कोण, एंगल। ठीक है, चलो बताओ भाई, किससे कहोगे? दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इनक्लेशन बिटवीन टू रेज, टू लाइंस। ठीक, दो किरणों के बीच के झुकाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनक्लेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण के प्रकार, नंबर एक, एक्यूट एंगल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? न्यून कोण। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, और देखो न्यून कोण क्या होता है। जैसे ये देखिए आप, इसको निरूपित करेंगे थीटा से। तो अगर ये थीटा 0 से तो हो बड़ा और 90 से हो छोटा, तो ये क्या होगा? न्यून कोण। न्यून कोण के बाद अगला अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ये रहा। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? भाई सीधी बात है, वह एंगल जो 90 डिग्री से तो क्या हो? ज़्यादा हो, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा
और 180 डिग्री से कम, क्या कहलाएगा? ये थीटा क्या कहलाएगा? अधिक कोण। लिखने वाला पोर्शन आज ज़्यादा है, क्वेश्चन है इसके बाद। और देखो ज्योमेट्री में तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पेन पेपर आपके पास एनी टाइम रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको बिना पेपर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी इसमें आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। ट्रायंगल में आओ आप, फिर करेंगे अपन बात, अभी तो बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। अधिक कोण के बाद देखो एक, हाँ, समकोण किसे कहते हैं? अभी परपेंडिकुलर बताया था, वही है, लिख लेते हैं। समकोण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल। यानी कि जब थीटा क्या हो? एग्जैक्ट 90 डिग्री। थीटा क्या हो? एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो क्या होगा? समकोण होगा। सरल कोण, ये भी लिख लो। सरल कोण एक तरह से मानो सरल रेखा नाम नहीं होता क्या? तो सरल रेखा बना लो, उसके ऊपर जो कोण बनेगा सरल कोण, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नाम से क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेट एंगल, ये रेखा है, और ये देखो 180 डिग्री। थीटा बराबर क्या आएगा? 180 डिग्री। एक होता है प्रतिवर्ती कोण, जिसको अपन रिफ्लेक्सिव एंगल भी बोलते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल भी कह सकते हैं। प्रतिवर्ती कोण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। भाई सीधी बात है, रिफ्लेक्स कर रहा है। अधिक कोण का उल्टा होता है, मतलब जैसे आपने अधिक, भाई सीधी बात है। और प्रतिवर्ती मतलब अधिक कोण का जो उल्टा कोण बचता है ना, जैसे ये अधिक कोण अगर है तो ये प्रतिवर्ती कोण, मतलब 270 से ज़्यादा, नहीं सॉरी 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, ये थीटा। और देखो ये अगर ये 200 भी हो गया तो अंदर वाला कितना बचेगा? 360, क्योंकि एक बिंदु पर चारों ओर कितना कोण बन सकता है? 360। तो आप सोचो कि 200 अगर ऊपर बन गया जो प्रतिवर्ती कोण है, तो नीचे 160। कहने का मतलब जिधर एक साइड में अधिक कोण होगा उसके विपरीत साइड में क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण होगा। ये बात भी याद रखना। देखो जैसे आप कह दो सर ये 3 है, और सुनो, अधिक कोण के विपरीत और न्यून कोण के विपरीत। जैसे ये 300 हो गया तो इधर 60 भी हो सकता है। तो मतलब जिधर न्यून कोण या अधिक कोण के जो जस्ट विपरीत वाला, ठीक है ना? ठीक। एक होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण नाम से पता चल गया, पूरा 360। संपूर्ण कोण का मतलब ये लो, पूरा कितना हो गया? 360 डिग्री। ये लाइन खींच लो, मतलब यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से चालू होकर वापस यहाँ पहुँच गए। कितने डिग्री? 360 डिग्री। ये हमेशा कॉर्नर पे होगा स्ट्रेट लाइन के। तो आपको समझ में आ गई बात। ये थे किनके कोण, अपने आप में कितने प्रकार हैं। अब दो चीज़ें और आपको मैं बता दूं वैसे क्लियर, क्या कि संपूरक कोण और पूरक कोण दो और होते हैं, उनको भी आज डिस्कस कर लेते हैं। आज थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कर लेते हैं। एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। पूरक कोण को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल, और संपूरक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे दो कोण, अब बीच में से यहाँ ले लो तो एक कोण तो ये हो गया और एक कोण ये हो गया, तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर इनका योग हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो कोण क्या होते हैं, पूरक कोण। और संपूरक कोण किसे, सॉरी संपूरक कोण किसे कहते हैं, वो तो 90 डिग्री की बात थी, अब 180 की बात है। एक कोण किधर भी खींच दो, कोण एक और कोण दो, तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो होते हैं संपूरक, और दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वो कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण। क्लियर है। तो ये दो टाइप के भी आपको याद रखना। जैसे एक 60 डिग्री है, कोई पूछे इसका पूरक कोण क्या होगा तो आप क्या कहोगे, 30 डिग्री, तभी तो 90 बनेगा। पर कोई आपसे पूछे 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रख लेना। अगला टाइप है आसन कोण, ये सॉरी रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। देखिए मैंने बोला था अभी रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। लीनियर पेयर, वे कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ तथा दोनों एक दूसरे के क्या हों, संपूरक हों। वे कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों एक दूसरे के क्या हों, संपूरक। ठीक है। अब देखिए रेखिक युग्म का वैसे याद रख लो यार। देखो आपको मैंने बताया 9 कितना होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के संपूरक हो। तो देखो ये रहा एक कॉमन, अब ये लो, ये रेखिक युग्म है। एक रेखा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, इस पर एक कोण का युग्म ये है, एक ही है, तो ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई, कॉमन साइड, और दोनों एक दूसरे के क्या है, संपूरक है। और रेखिक युग्म के साथ एक होता है एडजेसेंट एंगल, उभयनिष्ठ, जिसको अपन कहते हैं आसन कोण। आसन कोण एडजेसेंट बोलते हैं। इसमें क्या है, एक तो क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष, यानी शीर्ष बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ शीर्ष। और एक क्या होना चाहिए, कॉमन साइड, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा। भुजा भी क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा ये आसन कोण। एग्जाम्पल दो,
डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स हो गया। और ये क्या है? कॉमन साइड। तो ये कौन से कोण हो गए? आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है। तो आज हमने लगभग डेफिनेशंस, उनके बारे में जानकारी जो थी वो पढ़ी। कहीं कोई कन्फ्यूज़न रहा हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और कल हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा लिखने वाला पोर्शन था, कल आपको वही पीछे वाले वीडियो की तरह क्वेश्चन स्क्रीन पे मिलेगा, अपन उसको करेंगे सॉल्व। तो बने रहिए। और तो क्या बोलूँ, सब्सक्राइबर वहीं रुके हुए हैं, रिक्वेस्ट करनी भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।